नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। हमारी थिंक 360 की टीम अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है, हमारे दर्शकों के लिए आपको बता रही है कि क्या है उनके विधायक का काम, विधायक का रिपोर्ट कार्ड, कैसा अभी तक उन्होंने काम किए हैं। इसलिए आज हमारी थिंक 360 की टीम बस्ती विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। बस्ती विधानसभा क्षेत्र में भी खानोता में यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या है उनके विधायक का हाल। अगर यहाँ के विधायक की बात की जाए तो अभी यहाँ पर लक्ष्मण मीणा यहाँ के विधायक हैं, और अगर 3 बार से लगातार यहाँ पर इंडिपेंडेंट एक विधायक बनता हुआ आ रहा है। इससे पहले कन्हैया लाल मीणा लगातार 3 बार के विधायक भाजपा से रहे हैं, लेकिन अगर 2003 के बाद की बात की जाए तो 3 के बाद से लगातार बस्ती विधानसभा हर बार एक निर्दलीय प्रत्याशी को मौका दे रही है। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। क्या परिचय है आपका? देखो, आपने तो परिचय, मैं तो देखो भूतपूर्व सरपंच बोल रहा हूँ, रामबख्श मीणा जी। जीताड़ा पंचायत का है ना साहब। हमारे लिए तो देखो, मेरी बात सुनो, जो टिकट लेके आएगा बीजेपी से उसका स्वागत है, उसको निकाल के भेजेंगे। चंद्रमोहन जी आ रहा है, चंद्रमोहन जी बिल्कुल 101% आएगा, है ना साहब। और चंद्रमोहन जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो पहली बार निर्दलीय उतरता तो नहीं उतरा, उसने टिकट बिना टिकट नहीं उतरूंगा मैं, है ना साहब। आपको उसका टिकट बिल्कुल 101% फाइनल होगा। चंद्रमोहन जी आएगा। जन हुजूम बहुत साथ है चंद्रमोहन जी मीणा ने जब अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, जब मैंने भी उनसे बातचीत की तो लोगों का जन हुजूम बहुत साथ है उनके साथ। तो मैं जब आया हूं तो क्या है, आप बताइए असली जनता क्या है उनका हाल? नहीं, जनता का पूरी का सहयोग चंद्रमोहन जी के साथ है साहब, मैं बता रहा हूँ, है ना साहब। ये बाकी कैंडिडेट तो गणा खड़ा एरिया, बाकी एक आदमी का फर्क पड़ता है। चंद्रमोहन जी जैसा इंसान इस एक भी कैंडिडेट हम नहीं है उसका सा कैंडिडेट। चंद्रमोहन जी आएगा, 101% आएगा। कोई विशेष कारण अभी तक के आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं चंद्रमोहन मीणा, कोई विशेष कारण उनको लाने का? हाँ, पूरा राजस्थान का मालिक रहा हुआ आदमी है, और जाते हैं हम उसके घर तो आदर देता है ना साहब। आइए साहब, सीट छोड़ के खड़ा हो जाता है आदमी, उसको इंसान मानते हैं हम, है ना साहब। और उसी को निकालेंगे अगर बीजेपी से टिकट लेके आ जाएगा। ये हमारा जनता का समर्थन है उनके लिए? जनता का समर्थन ही नहीं है, तन मन धन से भी तैयार हैं लोग। चंद्रमोहन जी मैदान में उतर गया तो टिकट फाइनल हो गया, तो चंद्रमोहन जी को कोई रोकने वाला नहीं है। कितने आप उनकी वोटों का वो दावा कर सकते हैं कि कितने परसेंट? अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, मतलब कोई गिनती ही नहीं है। चंद्रमोहन जी अगर टिकट लेके आ गया तो चलिए, अभी आपने चंद्रमोहन मीणा जी की बात कर दी है, फिलहाल तो पर विधायक वो नहीं है। अभी के विधायक की बात की जाए, लक्ष्मण मीणा जी। देखो, लक्ष्मण मीणा की तो हमारे पास बात ही मत करो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? विधायक है आपके? नहीं, जयराम जी की नहीं करिए हम। अच्छा, मिलते नहीं क्या आपसे? मिलते ही नहीं। अभी आप अपनी जन समस्याएं लेके पहुंचे हैं। जताने में भी हाथ हमारा ही था, जताने में भी हाथ हमारा ही था। अंजू देवी जी को छोड़ के चुना है आपने? हाँ, चुनाव लड़ाया उसको, और अंजू के बराबर उसकी जीत हुई थी। क्यों साहब, 42 हजार से? बिल्कुल, 42,000 वोट से जीते हैं साहब। तो बहुमत कहाँ से आ गया? बहुमत हमारे पीछे से आ गया बहुमत। आपका बहुमत लेके बता देना लक्ष्मण जी। इतना रोष का कारण, इतने गुस्से का कारण क्यों है लक्ष्मण जी मीणा के लिए? में क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या वादे किए थे लक्ष्मण जी ने? में देखो, सुनो हमारी बात, देखो उसने तो ये थावा पटका किया है जी कि लो इसको तुंगा तहसील बना दो, और इसको बस्ती तहसील बना दो, और इसको यहाँ पंचायत बना दो। तो पंचायत उल्टी सीधी करने में, मतलब वो तो ये काम किया है, उसको कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। हम कह रहे हैं ना, दावे से कह रहे हैं। टिकट लेके भी आएगा तो उसकी जमानत जब्त है, आपके मैं बता रहा हूँ, है ना। मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं है लक्ष्मण जी के लिए? बिल्कुल सपोर्ट नहीं। कितना जिताने वाले आप रहे हैं, कोई इतना नाराजगी को कोई विशेष कारण, या फिर कोई विशेष कारण क्या है? विशेष कारण तो विकास के लिए ही तो बहुत कहते हैं। क्या वादे क्या किए थे उन्होंने वादे किए थे? नहीं, बात ही नहीं की। वादे क्या किए उन्होंने? जब सब किया था, जैसे बताएंगे कुछ? करा दूंगा, मैं ये रोड निकलवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। कुछ नहीं किया। नहीं। अगर एक 10 में से नंबर देना चाहेंगे? उसके जेब में वोट है साहब, जनता से नहीं जीता, उसके जेब में वोट है, वो जेब के वोट निकाल करके ही जीत लेगा आपके। तो जेब में तो आप लोग इधर ऐसे बोल सकता हूँ मैं फिर आपको, उसकी जेब में भी वोट, किसने जेब में वोट देने वाले कौन लोग थे? जेब में निकालते हैं वो वोट, वो जूता से जीतता है, वोटों से नहीं जीतता। जूतों से जीते हैं वो। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कैलाश मीणा जी। कैलाश मीणा जी, कैसा काम किया लक्ष्मण मीणा जी? अभी हम सर से बात कर रहे थे, पूर्व सरपंच रहे हैं, आपके हिसाब से कैसा काम किया लक्ष्मण मीणा जी ने? कोई भी काम अभी तक 4.5 साल हो गए हैं, कुछ काम नहीं थे। तो अभी तक कोई
विशेष कारण की क्या है, नाराजगी है लक्ष्मण मीणा जी से, कोई कारण? जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं करता है। अच्छा कभी कोई काम पड़ता है जाता है, फोन करते तो आते नहीं है। अच्छा, आमजन के बीच में नहीं आते बिल्कुल भी वो? आज जाते तो कोई सुनाई नहीं करता है। कोई आदर नहीं देता है, जाते हैं तो आदर नहीं देता है, भाई आओ। और बस आज से 30 साल पहले रोड बनी थी, को दो बार कह दिया उसको, रोड की सुनाई नहीं कर रहा है। आने जाने बहुत परेशानी आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। एक नाम, अभी जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो एक नाम निकल के आ रहा है, चंद्रमोहन मीणा। चंद्रमोहन मीणा जी का नाम निकल के आ रहा है आमजन के बीच में से। उनके लिए कैसा है जनता में? वो साहब आगे तो पब्लिक ही है, बढ़िया काम, बढ़िया काम होएगा उससे, मिलेगा वोट उसको। गहलोत जी पे कुछ कहना चाहेंगे? अशोक गहलोत पे? गहलोत जी भी और ठीक है, सरकार तो ये तो चलती रहती है, तो बस उनका गहलोत जी दोनों ही सरकार, वो तो एक बार हुआ। अभी कौन आने वाला है फिर आपके हिसाब से? अभी कौन आएगा? क्योंकि अब की बार, पिछली बार जब कांग्रेस रही है, अभी किसको चुनना चाहेंगे आप? अब ये तो साहब ऐसे तो गहलोत का ही दिख रहा है, पर वो गहलोत का ही दिख रहा है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या परिचय है आपका? क्या परिचय, नाम क्या है आपका? नानग्राम खजन। हाँ? नानग्राम खजन। अच्छा, कैसा काम? लक्ष्मण जी की अगर बात करें, लक्ष्मण मीणा जी आपके विधायक हैं। वो तो अपना प्यार है, ठेठ से लक्ष्मण जी का पिता जानी ना सुबह जानू वहाँ का मकान प्रेम है हमारे वहाँ के। अच्छा 8 दिन पेट्रोल पंप पे जाता है और क्या अच्छा, फोटो खान ले जाओ, बता दियो कुछ सही जहाँ देख क्या नानग्राम ना था बल्ले। कोई काम किया है उन्होंने अभी तक? बिल्कुल सही है, सही के सारे काम सही किए हैं। सही किया है। लोगों में लेकिन नाराजगी है उनके लिए। नाराज कौन लोग बागा दिमाग से तो यार भाई साहब नाराज तो यार दावत आवाज तुम्हारी लुगाई से हाँ। से लेट आया खानो बना मेल बेल बाद 10 मिनट मोड़ा भी जाओ सर वही नाराज है जाओ यार भाई साहब। अच्छा, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है साहब। गोपाल जी, कैसा काम रहा है अभी तक लक्ष्मण मीणा जी का अभी तक? क्योंकि निर्दलीय विधायक है, तो कैसा काम किया 4.5 साल में अभी तक? नहीं, काम तो ठीक किया है सब इन्होंने, काम तो ठीक किया है। एक तो भ्रष्टाचार कम है गया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा किया है। नहीं भ्रष्टाचार कम है गया। कम हो गया पहले से? हाँ, पहले से कम हो गया, भ्रष्टाचार था पहले। उससे पहले अंजू देवी जी रही हैं। हैं? उससे पहले अंजू देवी जी रही हैं पहले। हाँ। उनको हटा के 2 बार की लगातार को विधायक को आपने हटा के चुना है लक्ष्मण मीणा जी को आप लोगों ने। कोई विशेष कारण? कोई विशेष कारण यही है उनके राज में कार्यकाल में कुछ काम में वो आए, थोड़ी कठिनाई आई, क्यों अब नहीं मालूम, वो पार्टी में नहीं थी इसलिए तो वो काम नहीं करवा पाई, इतना जो काम करवाना था वो नहीं करवा पाए। हाँ। अभी एक नाम निकल के आता है, जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो वो नाम है चंद्रमोहन मीणा जी का। हाँ। उनके लिए कैसा जन हुजूम है या नहीं है अभी तक? उन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, तो चंद्रमोहन मीणा जी के लिए क्या कहेंगे आप? अब सब चंद्रमोहन मीणा जी को अब हम ऐसे कैसे बता सकते हैं हम उनको कि ये काम आगे करवा सकते हैं या कमान को संभाल सकते हैं जी। तो हम ऐसे बिगड़ उसकी जानकारी बिगड़ तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनका इतना अनुभव ही नहीं है हमको ये वो इस कमान को संभाल सकते हैं। अभी इसको तो हमारे को लक्ष्मण जी का तो हमारे को मालूम ही हो गया भाई, ये कमान को संभाल भी सकते हैं, भ्रष्टाचार ही मिटा सकते हैं। क्या क्या वादे किए थे जो उन्होंने पूरे कर दिए? अब रही बात ये है कि यहाँ पर दोगली, इन्होंने भी थोड़ी दोगली राजनीति की है। अच्छा, क्या कि आधे बेल्ट के अंदर तो उन्होंने सही काम करवाया, आधे बेल्ट में थोड़ा सा। कौन सी बेल्ट में अच्छा काम हुआ है, कौन सी बेल्ट में अच्छा काम नहीं हुआ है? अभी तुंगा बेल्ट के अंदर उधर के गाँव में तो पूरा हुआ काम, और बस से ओली साइड के बेल्ट है नहीं, कोताड़ा से लेके सामने तक कोई बेल्ट में, कोताड़ा से सामने तक के बेल्ट पे काम नहीं हुआ है। कि उनका क्षेत्र, वहाँ के लोगों ने वोट नहीं किया क्या उनको? हाँ, बस यही चक्कर है। अच्छा, और बाकी और काम तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन ये उन्होंने दोगली थोड़ी राजनीति कर दी इसमें। अच्छा, दोहरी राजनीति के करने के लिए राजनीति कर दी इसमें। अच्छा, और बाकी ऐसे ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब देखो बीजेपी का क्या माहौल बनता है अभी। आपकी मुझे जब मैं देख रहा था यहाँ पे, तो 2003 के बाद में आप लोगों ने हर बार निर्दलीय विधायक को चुना है। हाँ। किसी पार्टी को, किसी को नहीं चुना आपने, अपने एक कैंडिडेट या प्रत्याशी को देख के आपने वोट दिए हैं हर बार आप लोगों ने। हाँ, कोई विशेष कारण है चीज़ का? विशेष कारण यही है कि जो कैंडिडेट जिसको होना चाहिए था उसको टिकट नहीं मिला। अच्छा, अब उसको टिकट नहीं मिला तो फिर वो प्रत्याशी फिर खड़ा हो गया, तो उसको इसलिए दिए हमने। अब इसमें भी यही है, अगर मान लो कि चंद्रमोहन हमारे दिल में नहीं है और इसकी जगह किसी को टिकट इस चंद्रमोहन को दे दिया और वो दावेदार है बढ़िया,
उसको टिकट नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय जीतेगा फिर। अच्छा, बस यही राजनीति है इसमें। क्या बात है। तो मुझे बताएंगे कैसे कौन से प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं अभी? कोई नाम बताना चाहेंगे आप? अब नाम क्या किसका बताए, ये तो आप नाम बता दीजिए जो भी आपके मन में है, वो खुल के बोल सकते हैं आप। किसका, कोई भी, चंद्रमोहन मीणा हो, अंजू देवी जी हैं, कन्हैया लाल जी हैं, चंद्रमोहन मीणा जी, बहुत प्रत्याशी हैं। आप किसको चुनना चाहेंगे? आप विधायक किसको देखना चाहेंगे? अब ये तो साहब ये हमारे नेता लोग ये जनता तो आप भी हैं, जो वोट आप भी करते हैं। हाँ। आप किसको देखेंगे? वो देख रहे तो है, हम भी देख रहे हैं भाई जनता को, अब की बार जनता को देना है, लेकिन हम दे किसको? अच्छा, हाँ नेता ही तो टटोल रहे हैं हम भी। आप लोगों ने बातचीत तो की होगी, आप लोग ग्राम पंचायत में लोग बैठते होंगे। संपर्क कौन करे, ये मिले ही है। अभी तक किसी का नाम निकल के नहीं आया कि किसको समर्थन देना है? नहीं, समर्थन नहीं मिला। अभी तक किसी को समर्थन नहीं है। अशोक गहलोत की बात की जाए तो अशोक गहलोत का कैसा काम रहा है? ऐसे गलत काम ठीक रहा है साहब, काम ठीक रहा है। हाँ काम तो एक नंबर रहा है। इसको ऐसे गलत इनका तो देखी जाए कि सराहनीय काम है हमारे लिए, जनता के लिए, तो हमारे लिए, हम भी जनता में ही हैं। जी, तो इन्होंने क्या है कि सारा काम बढ़िया किया है काम। देखो योजनाएं दी हैं बहुत सारी अब जनता में। योजनाएं दी, गहलोत के नीचे नीचे दी है जनता को। देखो पेंसिल बांध दी, खाने पीने के लिए कुछ पैकेट भी वो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और अब ये रोड लाइट भी कर रहा है, वो तो सभी कर रहे हैं। तो गहलोत जी भी कोई गलत सरकार तो उसकी गलत वसुंधरा राजे जी, है। वसुंधरा राजे जी वसुंधरा राजे जी ठीक है, ठीक है। उन्होंने भी किया था। हाँ, उन्होंने भी। आप किसी को, दोनों के लिए अच्छा बोल रहे हैं आप तो। नहीं तो दोनों की अच्छा बोली, जो राजनीति किया जो तो किया ये सब उन्होंने देखो वसुंधरा जी ने आने के बाद में मार्केट में उछाल आई है पूरी। अभी किसे चुनेंगे, भाजपा या कांग्रेस? हम तो देखो अभी इस टाइम तो हमारा मन तो भाजपा में जा रहा है। भाजपा में जा रहा है। अगर भाजपा से, मतलब अगर भाजपा से चंद्रमोहन मीणा टिकट लेके आते तो वोट देंगे आप? फिर तो देना पड़ेगा हमको, बहुत 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 धन्यवाद आपका। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बस्ती विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिनका मानना है कि अभी के जो वर्तमान विधायक लक्ष्मण मीणा जी हैं, उनका जन्म हुजूम उनके साथ में कुछ है, कुछ देखने को मिलता है, कुछ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका नाम बार बार में हम सबको सुनने में आ रहा है, वो है भाजपा, जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन की है भाजपा को, भाजपा का दामन हाल ही में चुना है, और नाम है चंद्रमोहन मीणा। उनके साथ जन हुजूम देखने को मिलता है। उनका कार्यकाल, उनका वो एक पूर्व IAS अधिकारी भी रहे हैं। अब देखने वाले समय में पता चलेगा कि भाजपा किसे चुनती है। लेकिन भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने भी एक अच्छा काम किया है। लंबे समय से 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही की अगर बात की जाए तो 3 बार से लगातार बस्ती विधानसभा क्षेत्र के लोग लगातार 3 बार से एक निर्दलीय प्रत्याशी को मौका दे रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या रहता है बस्ती विधानसभा क्षेत्र का हाल। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।